हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th। टॉपिक है हमारा आपव्यूह। आपव्यूह में हमें पढ़ना है दो आपव्यूहों की समानता या इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स क्या होती है। सबसे पहले इसकी डिफिनीशन डिस्कस करते हैं, इसके बाद हम इसके दो एग्जांपल समझेंगे। क्लियर, स्टार्ट करते हैं। कह रहा है दो आपव्यूह ए इज इक्वल टू ए आई जे। ए आई जे आप जानते हैं इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, ठीक है, किसी भी मैट्रिक्स को प्रदर्शित करने का एक फॉर्म। कॉमा बी इक्वल टू बी आई जे तभी समान कहे जाएंगे। जब दो मैट्रिक्स हो वो तभी समान कहे जाएंगे जब क्या हो। आगे पढ़ते हैं। नंबर एक, दो कंडीशन है, दोनों आपव्यूह का एक ही क्रम हो। एक ही क्रम का मतलब क्या है यहां से कि दो मैट्रिक्स यदि दी गई हैं, जैसे एक मैट्रिक्स यहां दी जाए और एक मैट्रिक्स यहां दी जाए, तो इसमें क्या है, यदि ये 2x2 की मैट्रिक्स है तो इसको भी 2x2 की मैट्रिक्स होना पड़ेगा, तभी हम क्या कर सकते हैं, ये वाला हमारा जो स्टेटमेंट है ये फॉलो करेगा इसको। ठीक है, फिर दूसरा क्या कह रहा है, कह रहा है दोनों आपव्यूह ए एवं बी के संगत तत्व बराबर होने चाहिए। संगत तत्व का मतलब ये है कि यदि मैट्रिक्स ए हमारी यहां हो गई और बी हमारी यहां हो गई, तो जो तत्व यहां हो वही तत्व इसको होना चाहिए, जो यहां हो वही यहां होना चाहिए, और जो यहां है वो तत्व यही होना चाहिए, और जो इस में है वो इस प्रकार होना चाहिए। समझ में आया कि जैसा इस जगह वैसा ही इसमें दूसरी मैट्रिक्स बी में, जैसा ये इस प्रकार से इस प्रकार से इस प्रकार से तो इस प्रकार से। क्या समझा? अगर हमारा केवल एक फॉलो कंडीशन करे तो भी हम आपव्यूह की समानता नहीं बता सकते। हमें समानता बताने के लिए दोनों कंडीशन क्लियर होना चाहिए, मतलब दोनों कंडीशन को क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं एग्जाम्पल पहला क्या कह रहा है। इसमें देखें 2x2 की मैट्रिक्स ए है, 2x2 की मैट्रिक्स बी है, तो हमारी जो पहली कंडीशन थी वो क्या हो रही है, फॉलो हो रही है। हो रही है कि नहीं? दोनों आपव्यूह एक ही क्रम के हों, तो जो पहला वाला हम एग्जाम्पल समझ रहे हैं, तो देखो ये भी 2x2 का क्या है, क्रम का आपव्यूह है, और ये भी 2x2 क्रम का आपव्यूह है। अब हमें दूसरी जो स्टेटमेंट है या दूसरा पॉइंट है वो क्या होना चाहिए, दोनों आपव्यूह ए एवं बी के संगत तत्व बराबर होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमारा यदि एक भी तत्व डिफरेंट हुआ तो उस प्रकार की मैट्रिक्स, हमारी दोनों मैट्रिक्स कभी भी समान नहीं हो सकती हैं। क्लियर? बिल्कुल इजी चीज है। देखते हैं, इसमें पहला ए में जो है तत्व 5 है, इसमें 3 है। लो, यही कह रहा है हमारा क्या हो गया, बराबर नहीं होगा तत्व, तो हम यहीं से कह सकते हैं कि नहीं, ये वाली जो मैट्रिक्स है ये कभी भी क्या नहीं हो सकती, समानता प्रदर्शित नहीं कर सकती, या समान नहीं हो सकती, या बराबर नहीं हो सकती। क्या बराबर नहीं हो सकती? दोनों मैट्रिक्स, मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी अगर बराबर हो जाता, यदि यहाँ 3 और यहाँ भी 3, यहाँ 3 तो यहाँ भी 3, तो फिर कह सकते थे कि हाँ हमारी ये मैट्रिक्स क्या है, दोनों समान है। एग्जाम्पल दूसरा, देखते हैं। इसमें देखते हैं पहला तत्व पहले तत्व से मिल रहा है, दूसरा तत्व 7 है, इसमें कितना है 14/2, मतलब 14/2। 14/2 को हम कितना लिख सकते हैं, 7 ही तो लिखेंगे, क्योंकि 2 का भाग देंगे तो 7 ही आएगा कि नहीं आएगा। तो ये बराबर हो गया, ये भी बराबर हो गया। फिर 6 यहाँ है, 6 यहाँ है, ठीक है। फिर यहाँ 3 है और यहाँ 3 है, अर्थात जो मैट्रिक्स का क्रम है वो तो बराबर है ही, और साथ में उसके जो भीतर के तत्व हैं, मतलब अंदर के जो तत्व हैं वो भी क्या हैं, बराबर हैं। तो इस प्रकार की मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, ये समानता प्रदर्शित करेगी, मतलब दोनों मैट्रिक्स क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। तो क्या लिखेंगे यहां से, अतः सेकेंड पार्ट क्या है,
बराबर है। ये केवल आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, इसका कोई यूज नहीं है। केवल आप समझ गए तो बहुत जरूरी हो गया, और यदि नहीं समझे तो फिर बेकार है, आपको और पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, तो बस इस टॉपिक में इतना ही था। इसके आगे हम और क्वेश्चन लाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।